मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने कहा तो था कि तुम लोग मेरी उपस्थिति में सदा चलोगे, मैं तुमको लेकर चलूंगा। कहा था। आज हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर के कई वादा पूरा होते हुए हमें नहीं दिखाई देते। हमें दुख होता है कि प्रभु ने वादा किया था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर बोलता मैंने कहा तो था करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब आपके अंदर मेरा आदर सबसे ज्यादा रहेगा। हालेलुया। आपके परिवार से ज्यादा मेरा आदर आपके अंदर रहेगा, तो मैं ये सब करूंगा। तुमको भी चलाऊंगा, तुम्हारे परिवार को भी चलाऊंगा, और मरते दम तक, मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा, यह गारंटी करूंगा। आप अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं मेरे प्रिय लोगों? आप चाहते हैं कि परिवार में सारे आशीषें आए जो प्रभु ने वादा में बोला है? तो क्या करना? आप परमेश्वर को अपने परिवार से ज्यादा क्या करना? आदर करना। नहीं तो फिर आप बोलोगे कहा तो था, क्यों नहीं हुआ? कहा तो था, लेकिन परमेश्वर यह भी कहा कि सबसे अधिक मेरा आदर कर, तब मैं तुम्हारा आदर करूंगा और तुम्हें आपाराम आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. एक विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और वही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं कई बार कहीं भी, अधिकतर मैं कहीं भी तैयारी के साथ नहीं जाता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर बता देता है उसी पर मैं बात करता हूँ। सुबह भी मैंने ऐसे ही कलीसिया में बात किया था जो प्रभु ने बताया, और आज भी मैं यहाँ पर भी आया तो मैं यहीं पर जो प्रभु ने बताया वही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। यदि आप लिखना पसंद करते हैं तो मैं विषय का नाम दे रहा हूँ, टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये वीडियो बनकर आएगा, आप लोग उसे देखकर आराम से भी लिख सकते हैं। तो आज का जो विषय का नाम है, मैंने कहा तो था। विषय का नाम है मैंने कहा तो था। आई इंडीड सेड। आई इंडीड सेड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छी आराधना के द्वारा, अच्छी भजन संगीता के द्वारा आपने महिमा लिए और अच्छे विषय दिए और आप हमसे बातें करेंगे करके धन्यवाद। मैं विनती करता हूँ प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। परमेश्वर, मेरी ये विनती है प्रभु, सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और इस वचन से सबके सवालों का जवाब उनको मिले और सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव बदल जाए। जब वो यहाँ से लौटे तो खाली हाथ न लौटे, एक भरपूरी के साथ, आनंद के साथ लौटे। परमेश्वर ऐसे विनती करते, एक गवाह बनकर लौटे कि जब कोई हमें देखे और हमारी गवाही को सुने तो बाहर वाले जो हमारी गवाही को सुनेंगे वे भी आपके भवन में अंदर की तरफ आए और वो भी आपकी महिमा करे। ऐसा हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब बातों के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर को मैं महिमा करता हूं। तो जैसे कि विषय का नाम है मैंने कहा तो था। असल में ये जो विषय का नाम है ये बाइबल का एक वचन का लाइन है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन से वचन का लाइन है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला शामुएल दूसरा अध्याय 30 वचन। पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अब यहां पर देखो परमेश्वर की एक वाणी आती है। यहां पर देखिए ये जो बात परमेश्वर कह रहा है, ये जो वाणी परमेश्वर की आई है, किसके लिए आए पहले समझ के लेना। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम एली है। ये एक मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के भवन के अंदर सेवकाई करने वाला एक याजक है। ठीक है, अब ये याजक है और इंसान भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा इंसान है, पर एक अच्छा याजक है। लेकिन उसके दो बेटे थे। ये जो दो बेटे थे ये लोग भी याजक ही थे। ये लोग क्या करते थे, एली तो अच्छा था, जो पिता था वो अच्छा था, लेकिन इसके जो दो बेटे थे ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में सेवा तो करते थे, लेकिन सेवा के साथ साथ क्या करते थे मालूम है, मंदिर में आने वाली जो स्त्रियां है उसके साथ में वो कुकर्म भी करते थे, गलत काम करते थे। और दूसरा वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के लिए जो भेंट वगैरह आता था ये लोग जबरदस्ती क्या करते थे, उनसे छीन कर लेते थे, जबरदस्ती। हालेलुया। ठीक है, अब ये देखने के बाद क्या हुआ, ये जो एली है जो परमेश्वर का दास था, याजक था, वो अपने बेटे को समझाया, नहीं समझाया ऐसा नहीं, समझाया। लेकिन कैसा समझाया, बड़े प्यार से समझाया, नम्रता से समझाया। लेकिन जो कड़कता दिखानी थी, जो कड़कता दिखानी थी ये गलत काम को रोकने के लिए अपने बेटों को, वो लोग ने, वो जो एली याजक है उसने कड़कता नहीं दिखा। इसलिए परमेश्वर कहता है, यहां पर वापस बढ़ रहा हूं उस वचन को ध्यान देना, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो। हालेलुया। बोला, मैंने बोला था कि तुम लोग, तुम्हारे जो खानदान है, तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको मैं क्या करूंगा, अपने सामने सदैव मैं उनको चलाऊंगा, सदैव लोग मेरी सेवा करेंगे, सदैव मेरे सामने उपस्थित रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा, वो मेरे साथ रहेंगे। ये मैंने कहा तो था, ये मेरी वाणी तो थी, लेकिन अब ये बात मैं दूर करता हूं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। बोला, मैं आदर करने वाले का आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ समझता है मैं उनको क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको बड़ा भी करना जानता हूं, परमेश्वर बोलता है मैं छोटा भी कर सकता हूं, मैं दोनों करने में ताकतवर हूं। तो यहां पर क्या हुआ, इनको याजक पद मिला, तो याजक पद मिला तो लोग ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन ये लोग भेंट को क्या करते थे, जबरदस्ती छीन के लेते थे मांस को लोगों से। और दूसरा, ये लोग स्त्रियों के साथ भी क्या करते थे, कुकर्म करते थे। इनके पिता ने उनको समझाया, लेकिन परमेश्वर इनके पिता से बहुत ज्यादा नाराज हो गया, एली से। बच्चे गलत किए, बाप ने नहीं, लेकिन पिता के ऊपर उनको गुस्सा क्यों आया परमेश्वर को मालूम है। एक वचन को पढ़ता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या कारण से परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया, कि बोला अब मैं ये बात को दूर कर रहा हूं, मैंने कहा था तुम्हारे लोग को लेकर मैं चलूंगा सदा, ये लोग मेरे सामने उपस्थित रहेंगे, अब मैं इनको दूर करता हूं, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि मेरा आदर करने वाले को मैं आदर करूंगा, लेकिन जो मुझे तुच्छ जाने मैं इसे छोटा समझूंगा या छोटा कर दूंगा। एक वचन देखो उसी के ऊपर, पहला शमूएल 2:29 वचन पढ़ना, पहला शमूएल 2:29 वचन। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। अब यहां पर देखो क्या बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने एली को बोला, तू मुझसे अधिक क्या करता है, अपने पुत्र को आदर करता है। आपने सुना, परमेश्वर को पिता के ऊपर गुस्सा क्यों आया। पिता अनुभवी व्यक्ति है, पिता सालों से याजक है, उनके बेटे लोग तो जवान थे, वो लोग पाप कर रहे थे, वो लोग वो जो बलिदान आते थे, परमेश्वर का भेंट आता था, वो सब मांस जबरदस्ती छीन के लेते थे, और वो स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। लेकिन बाप को, जो पिता जो था एली, वो कड़कता दिखाने के बदले वो क्या किया, बड़े नम्रता से, है ना, बड़े शांति से उनको समझा रहा, जबकि सामने कौन है, ये भवन का जो मुखिया कौन है, ये भवन में वास कौन करता है, वो परमेश्वर है, वो एक खतरनाक परमेश्वर है। एली इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी एली क्या कर रहा है, बड़ी शांति से जा रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या बोला मालूम है, बोलता तू अपने बेटे को मुझसे ज्यादा अपने बेटे को क्या कर रहा है, आदर कर रहा है। बोला ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी वाणी को उतारा। अभी देखो आप उसी अध्याय में
जो पहला शामिल दूसरा अध्याय का 31 से 34 तक पढ़ना, 31 से 34 तक कैसा परमेश्वर अपना क्रोध को जता रहा है। आपको इतना समझ में आया ना परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया एली याजक पर? क्योंकि बोला तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों को क्या कर रहा है? आदर कर रहा है। उनको घसीट के बाहर कर, तू वो गलत काम मेरे भवन के अंदर कर रहा है, उसको कड़कता से बाहर निकाल, लेकिन तू क्या कर रहा है? मेरे से ज्यादा उसका आदर कर रहा है। पढ़ना 31 से 34 तक पढ़ना, 31 से 34 तक पढ़ना, वही अध्याय में। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। हालेलुया। अभी यहां पर देखो परमेश्वर को बहुत क्रोध आया, ये बेटों से ज्यादा गुस्सा आ गया उसके पिता के ऊपर, क्योंकि वो क्या किया, ठीक है, वो परमेश्वर से ज्यादा अपने बेटों को आदर कर रहा है। कई बार देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा गिरने का कारण कई बार हमारा परिवार का व्यक्ति होता है। ये मैं आपको नया नियम से भी बताऊंगा, आप बोलेंगे पुराना नियम है, मैं नया नियम में आ रहा हूं। इसके बाद कई बार हमारे परिवार की वजह से या हमारी करीबी जो रिश्तेदार है उनके वजह से हम लोग प्रभु में बढ़ नहीं पाते या प्रभु को छोड़ देते हैं। अभी एली भी क्यों, एली का भी गलती क्या हो गया, वो बेटे को कड़कता से भवन के बाहर करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं किया, बड़े नर्मता से गया। और यहां पर परमेश्वर का गुस्सा एली के ऊपर आया। बोला भाई वो लोग तो जवान है, अनुभव उनका कम है, वो गलत कर रहे, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू तो अनुभवी व्यक्ति है, तू सालों से मुझे जानता है कि मैं कितना खतरनाक परमेश्वर हूं। क्योंकि जब हारून का है ना, एरन का जो बेटा था, दो बेटे लोग, वो लोग भी धूप दान लेकर आग के साथ प्रभु के नियम का उल्लंघन करके प्रभु के भवन में घुस गया था, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की ओर से आग आया, उनको भस्म किया। क्योंकि बोला वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह जानना चाहिए कि वो पवित्र परमेश्वर, उसका आदर करना चाहिए। हालेलुया। याजक होकर भी उनके बेटे को मार दिया परमेश्वर ने, ठीक है, वो महायाजक था, उसके बेटे को नहीं छोड़ा। अब ये सब बात एली जानता है, फिर भी एली इतना ठंडा होके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को गुस्सा इतना बढ़ गया, बोला तू मुझसे ज्यादा तेरे बेटों का आदर करता है, इसलिए लिखा है सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। हालेलुया। बोला तू परिवार से इतना प्यार करता है, इतना आदर करता है या इतना डरता है, तू परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं क्या करने वाला मालूम है, तेरा बोलता है भुजबल को मैं तोड़ूंगा, और बोलता है तेरे घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक नहीं जाएगा। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा होने न पाएगा। हालेलुया। बोला तू इज़राइल का कितना भी कल्याण होता देखेगा, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख, मैं तुझे दुख दूंगा तेरे घराने के अंदर। और ऐसा लिखा है, फिर से लिखा है कि तेरे घर में कोई भी बूढ़ा नहीं हो पाएगा। आगे ऐसा लिखा है, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शौकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेगी। हालेलुया। बोला तेरे घर के अंदर जितने भी लोग पैदा होगा ना, वो सब जवानी के अंदर ही क्या हो जाएंगे, मर मिटेंगे, कोई भी बूढ़ा नहीं होगा। तू इतना नम्रता से जा रहा था, अगर तू कड़कता दिखाता तो तेरे बेटे बच जाते। क्योंकि क्या होता है मालूम है, देखो आज मैं अपनी कलीसिया में बहुत कड़कता दिखाता, क्यों मालूम है, अगर हम लोग कड़कता नहीं दिखाएगा ना, वो भी नहीं बचेगा जो पाप कर रहे हैं, और जो हम बोल रहे नहीं ना, वो भी नहीं बचेगा। मैं आपको आगे बताता हूं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और मेरी इस बात का यह चिन्ह होगा, वो विपत्ति होगी जो होपनी और पिनियास नाम तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं उसकी कहानी, इसका दोनों बेटा, एली के दोनों बेटे एक ही दिन में क्या हो गए, मारे गए। और जैसे संदूक को ये फिलिस्तीन लोगों ने छीन कर लेके गया, ये खबर जैसे एली को सुना, एली बहुत ऐसा बॉडी वाला इंसान था, बहुत मोटा था, वो कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसको मालूम पड़ा बेटा मर गया है, दोनों बेटे मर गए और संदूक भी छीन लिया गया है, तो वो
बोलता है पचार कर गिर गया और गर्दन उसका टूट गया और वो भी मर गया। और बाइबल में लिखा है उसकी एक बहू भी क्या हो गई मालूम है, मर गए। एक ही दिन में कितने लोग मरे मालूम है? एक घर के अंदर 4 लोग। हालेलुया। देखो पाप तो एली के बेटे ने किया था, लेकिन परमेश्वर एली याजक से क्यों गुस्सा हुआ? बोला तुझे कड़कता दिखाना चाहिए था, तू बड़े प्यार से जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। परिवार से डर के हम प्रार्थना नहीं करते, परिवार से डर के हम चर्च में नहीं आते, परिवार से डरकर हम सेवा नहीं करते, परिवार से डरकर हम लोग बहुत सारी चीजें परिमेश्वर की जो भक्ति करनी वो नहीं करते। हम परिवार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, या परिवार के पीछे हम लोग क्या होते हैं, है ना, कड़कता दिखाते नहीं। हम परिवार चर्च के टाइम बोलेगा घूमने चलो तो हम घूमने चलते हैं। कई बार हम लोग चर्च छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, उपवास प्रार्थना छोड़ देते हैं। हम लोग बहुत चीज करते हैं क्योंकि हम लोग को परिवार ज्यादा आदर रहता है, परिवार को हम लोग ज्यादा मुख्य समझते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं और बाइबल भी ये नहीं बोल रही है परिवार से आप प्यार ना करें या परिवार को आदर ना करें, लेकिन बाइबल ये बताती है परिवार देने वाला जो परमेश्वर है उसको पहले मुख्य स्थान में रख के पहला आदर उनको दे। हालेलुया। पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये इनके बच्चे पाप कर रहा है और ये क्या कर रहा है, कड़कता से जा रहा ही नहीं। इसका काम है, ये बड़ा याजक है, इसको मालूम है कि परमेश्वर कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है। वो एक तरफ बहुत दयालु, कृपालु, क्षमा करने वाला और कोप में विलंब करने वाला, ठीक है, किसी को भी दुख देकर वो पछताने वाला परमेश्वर है, लेकिन एक तरफ वो बहुत ही भयंकर और खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। एक तरफ वो न्याय परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप परिवार को बचाना चाहते हो तो कभी भी याद रखना, आपका परिवार यदि आपको कलेशे का समय घूमने जाओ बोलते, पिकनिक जाओ बोलते, इधर जाओ बोलते, तो याद रखना परिवार का आप परमेश्वर से ज्यादा आदर करके यदि परिवार की बातों को मानेंगे तो याद रखना आपका परिवार भी नहीं बचेगा और एली की तरह आप भी नहीं बचेंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं ना हमारा परिवार बचे, परिवार बचे। अगर चाहते हो तो क्या करने का मालूम है, कभी भी परिवार को परमेश्वर का सही रास्ता दिखाने का। वो लोग कुछ भी अपनी बात रखते हैं तो याद रखे उनकी बातें यदि परमेश्वर के विरुद्ध में है तो उनकी बातों को बिना कोई डरे आप काट देने का, बोलने का नहीं है प्रभु के विरुद्ध में। उनको बुरा लगे तो भी चलेगा, परमेश्वर उनको बाद में समझ बुद्धि देगा, उनको बचा लेगा, उनको सुधारेगा। लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, अपने बच्चों को या अपने परिवार को ज्यादा आदर करें तो वो भी मिटेंगे, आप भी मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एली का क्या हुआ? दोनों बच्चे भी मरे, एली भी मर गया और एली के दोनों बच्चे में से एक की पत्नी भी मर गया, बच्चे को जन्म देते देते वो भी मर गए। एक ही दिन में क्या हो गया? 4 मौत एक घर में आता है। हालेलुया। इसके लिए याद रखना परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने कहा तो था कि तुम लोग मेरी उपस्थिति में सदा चलोगे, मैं तुमको लेके चलूंगा। कहा था। आज हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर के कई वादा पूरा होते हुए हमें नहीं दिखा देते। हमें दुख होता है कि प्रभु ने वादा किया था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर बोलता मैंने कहा तो था करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब आपके अंदर मेरा आदर सबसे ज्यादा रहेगा। हालेलुया। आपके परिवार से ज्यादा मेरा आदर आपके अंदर रहेगा तो मैं ये सब करूंगा, तुमको भी चलाऊंगा, तुम्हारे परिवार को भी चलाऊंगा, तुम्हारी भी जरूरत पूरा करूंगा, तुम्हारे परिवार की भी जरूरत पूरा करूंगा और मरते दम तक, मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। यह गारंटी है प्रभु का। बाइबल के अंदर लिखा उसने बचाया, बचाएगा और बचाता रहेगा, ये गारंटी है उसकी। लेकिन कब? वो तो मैंने कहा था। आप लोग मैं आकर परमेश्वर को पूछेंगे प्रभु आपने कहा तो था। हाँ कहा था। प्रभु ने नहीं कहा था ऐसा नहीं, कहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कंडीशन रखा था? बोला आदर मेरा ज्यादा होना चाहिए, मेरे से ज्यादा परिवार का आदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसे कितने सारे सेवकों को जानता हूं जो लोग कलेशे के अंदर चीख कर बोलते संडे को चर्च में आना चाहिए, ऐसा फलाना ये वो, और उनके बच्चे किधर रहते मालूम है? संडे को उनके बच्चे किधर तो दूसरे काम के लिए बाहर है। ये बात का बड़ा दुख होता है। वो लोग कड़कता कलेशे को दिखाते। मैं बात सिर्फ मैं सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे सेवक हो, लीडर हो या विश्वासी हो। किसी के हाथ में माइक आया तो हम लोग कड़कता से बोलते हैं हमारा परिवार होने चाहिए कलेशे के अंदर, लेकिन फिर बाकी किधर है ना? हमारा परिवार नहीं रहता, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत लोग को देखा है। लेकिन याद रखना यहां पर जितने भी बैठे हैं भाई बहन, अभी तो नया नियम के अनुसार हम सबके सब प्रभु ने हमको याजक पद दिया है। हम जरूरी है हम सबसे ज्यादा अपने परिवार से ज्यादा प्रभु का आदर करें, सभी परिवार को परमेश्वर के रास्ते पर लेके आए। हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ते हैं नए नियम में आकर, मत्ती उसका 10वां अध्याय 34 से 37 तक पढ़ना। मत्ती 10वां अध्याय 34 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे।
यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। अब यहां पर ध्यान देना, परमेश्वर ने क्या बोला। अब ये बोलने वाला नया नियम में यीशु है, खुद यीशु। हम लोग बोलते हैं ना, नया नियम में हमको सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। यहां पर यीशु ने क्या बोला, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। अब ये सुनेगा तो बहुत आपको डर लगेगा, लेकिन बात को समझ के लेना। परमेश्वर बोलते मैं तलवार चलाने को आया। ये वो तलवार नहीं है, ये तलवार है परमेश्वर के वचन का तलवार। लिखा है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य का बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। बोला मैं सबको अलग करने आया हूं। अभी आप ये सोचेंगे तो बोलेगा, अरे वाह, यीशु मसीह तो हमारे घर तोड़ने को आया। कहने का मतलब समझ के लेना। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ भी मत समझ लेना, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझना। ये समझाने का मतलब, कहने का मतलब यीशु मसीह का ये है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो परिवार के बहुत से लोग हमारे खिलाफ उठेंगे, क्योंकि इधर लिखा है तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के अंदर ही है। जब तक, देखो याद रखना, आप परिवार की बातों को मानेंगे जो गलत है, प्रभु के नियम के विरुद्ध है, परिवार आपको आदर भी करेगा, परिवार आपसे प्यार भी बहुत करेगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के नियम के लिए उनके गलत बातों को, परिवार के जो हमारे सदस्य उनकी गलत बातों को, जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है, हम उनकी बातों का इंकार करेंगे, नहीं मानेंगे, तो याद रखना हमारा परिवार ही हमारा खिलाफ क्या होगा, उठकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा कई अनुभव आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते तो हमारा परिवार हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब हम लोग प्रभु के सही नियमों को पकड़ के चलते तो और ज्यादा लोग खिलाफ होता है। यहां पर क्या लिखा है, मैं तलवार चलाने आया हूं, सबको अलग करने। इसका मतलब यह है, जब आप सही मार्ग पर प्रभु के पीछे सीधा चलोगे तो आपका परिवार क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लोग आपसे अलग होंगे, आपके विरुद्ध होंगे। इधर लिखा है तुम्हारा बैरी तुम्हारे घर पर ही है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। नीचे ऐसा लिखा हुआ, जरूरी बात, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर बोलता है, परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, यदि आप मुझसे अधिक उसको प्रिय जानेगा तो वह इंसान मेरा योग्य नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको परिवार को बचाना है, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो या खोना चाहते हो? अगर बचाना चाहते हो तो मेरे प्रिय लोगों, आप प्यार करो उनसे, लेकिन उनसे अधिक आप परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया। घर पर कड़कता दिखाओ, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च में आने के लिए, सेवा करने के लिए। उनको समझाओ, कड़कता समझाओ। एली की तरह ढीले मत हो जाओ। अगर आप ढीले हो जाएंगे एली की तरह तो परिवार जाएगा। एली का परिवार, एली याजक होकर परिवार को बचा नहीं सका, अपने आप को नहीं बचा सका, है ना? बचा सका वो? एली का बच्चे भी मर गए, बहू भी मर गई, और वो भी मर गया। क्यों? बाइबल में लिखा, परमेश्वर की वाणी थी कि तू मुझसे अधिक अपने पुत्र का आदर किया। बोला यही बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नए नियम में यीशु ने कहा, मुझसे अधिक यदि तुम किसी को अपने परिवार में माता पिता या बेटा बेटी या कोई भी क्यों ना हो मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो तुम मेरे योग्य नहीं है। साफ बोला यीशु मसीह ने, तुम मेरे योग्य नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, कितने लोग पाप के अंदर आ गए हैं। कितने लोग, अच्छे अच्छे लीडर्स लोग, अच्छे अच्छे पास्टर लोग, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग जो सालों से प्रभु के पीछे थे, आज लोग पाप में गए। अगर आप उनकी इतिहास को देखेंगे, ये पाप में गए कैसे मालूम है? उनके परिवार का जो मांग रहता है ना, परिवार का एक एक डिमांड रहता है, वो परिवार के मांग डिमांड पर वो लोग ज्यादा ध्यान देने से या उनका आदर करने से कि उनको दुख ना हो, तो इसलिए चलो चर्च छोड़े, इसलिए चलो प्रभु का सेवा छोड़े, बाइबल छोड़े, प्रार्थना छोड़े, चलो जाकर बीवी को खुश करते हैं, चलो जाकर पति को खुश करते हैं, ठीक है, जाकर बच्चों को खुश करते हैं, माँ बाप को खुश करते हैं। ये घर वाले को खुश करने के चक्कर में क्या हो गया मालूम है? यहां पर जो परमेश्वर ने हमको घर दिया था, घर वाले दिए थे, वो परमेश्वर नाराज होता है। अगर आपका परिवार नाराज हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर उनके मन को बदलकर उनको अच्छा बना सकता है, लेकिन परमेश्वर नाराज हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमेशा परमेश्वर को खुश रखना, तब वो आपके घराने को खुश रखेगा।
हालेलुया। आप परमेश्वर को खुशी दो, परमेश्वर आपके घराने के अंदर खुशी देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु को दुख देकर परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन करके परमेश्वर से ज्यादा आप अपने परिवार को प्रिय जानोगे, तो एक याद रखना, परमेश्वर बोलता तो फिर तू मेरे योग्य ही नहीं है। फिर प्रार्थना करके कौन सुनने वाला है? इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने कहा तो था कि तुम लोगों में लेके चलूंगा, लेकिन अभी नहीं लेके चलूंगा। ये बात मैं दूर कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ये लिखा था ना पहले वचन में, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरा आदर नहीं करेगा, सीधी बात है, मैं भी उसका आदर नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए याद रखना, घर में बहुत लोग होंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है। आप तो मैं आपको शुरुआत में लेके चलता हूं आदम की वाटिका में। अगर अपना आदम भाई साहब, हमारे पहले के पिता, अगर हवा का नहीं सुनते तो कितना अच्छा रहता। हवा ने खाई, इसको भी लेके आया थोड़ा, आधा बोला तू भी खा। अगर ये बोलता नहीं खा तो कम से कम हमारे पर, हमारी जिंदगी कम से कम अच्छी रहती ना, कि कोई एक तो नहीं खाया फल। जानता मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता, बीवी को मैं ना नहीं बोल सकता, ला मैं भी खाता हूं। हालेलुया। यही होता है, हम लोग अपने परिवार को ज्यादा आदर करने की वजह से हम डूबते और बहुतों को डुबा भी डालते हैं। क्या हो गया? हवा डूबी, आदम को लेके डूबी, हमको भी लेके डूब गए। उन लोग तो जिए आराम से लंबे साल, हम लोग को तो पता नहीं कभी मौत आ जाए, रात को सुबह उठेंगे कि नहीं, कभी कभी मालूम ही नहीं रहता है कि छोटे उम्र में हार्ट अटैक आ रहे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 19वां अध्याय, मत्ती में आना उसका 19वां अध्याय 29 और 30 वचन को पढ़ना। मत्ती 19 अध्याय 29 और 30 वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले है पहले होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये भी बात बोलने वाला खुद यीशु है। वो क्या बोलता है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। बोला भाई बहन हो, बच्चे हो या माँ बाप हो, अगर मेरे नाम की वजह से तुम ये सब छोड़ते हो, खेती छोड़ते हो, बहुत कुछ छोड़ते हो, तो तुमको कितना मिलेगा? 100 गुना, है ना? 100 गुना मिलेगा, 100% मिलेगा बोलता। और दूसरा, तुम आनंद जीवन का अधिकारी होगा। तो अभी जाकर घर वाले को बोलना मत कि मैं छोड़ दिया आपको। परमेश्वर का कहने का वो मतलब नहीं। परमेश्वर दूसरे साइड देखेंगे तो बोला अपने परिवार से सेवा शुरू कर, अपने परिवार को संभाल, ये भी बोला। इसका मतलब क्या मालूम है? कई परिस्थिति ऐसे हमारे जीवन के अंदर आएंगे, समझ में आ रहा है? कई परिस्थिति ऐसे हमारे जीवन के अंदर आएंगे जब परिवार हमको निकाल भी सकता है प्रभु यीशु के नाम की वजह से। परिवार हमसे नफरत भी कर सकता है। परिवार हमको क्या करेगा? जायदाद, उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे बेदखल करेगा। ऐसे कितने सेवक विश्वासी लोग हैं जिनको क्या कर दिया? यीशु मसीह के नाम की वजह से उन लोगों ने क्या किया? बोला तुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तुझे हिस्सा नहीं देंगे, तुझे घर से निकाल देते, है ना? बोलता घर से निकाल देते। कई बच्चे को निकाल दिया गया, कई बहनों को निकाल दिया गया, कई भाइयों को, कई लोगों को घर से निकाल दिया यीशु के नाम की वजह से। तो यहां पर क्या लिखा मालूम है? यदि तुम मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ते हो और मेरा नाम की वजह से तुम्हारे पर ये दुख आता है, ये परेशानी आती है और तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता, तो डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें कितना मिलने वाला है? 100 गुना मिलेगा और तुम आनंद जीवन के वारिस होंगे, अधिकारी होंगे। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं कि आपका परिवार मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 गुना मिलेगा मतलब, याद रखना, अगर प्रभु के नाम के लिए आप खड़े हैं, आप परिवार से ज्यादा परमेश्वर का आदर करते, और ऐसे सब स्थिति में जहां पर आपका परिवार परमेश्वर के विरुद्ध में आपको खड़ा करना चाहता है, लेकिन आप परिवार का नहीं सुनते और प्रभु के लिए खड़ा करता है, परिवार आपको घर से भी निकाल देता है या आपके सब जायदादों से आपको बाहर निकाल देता है, बेदखल करता है, फिर भी आप खड़े रहते हैं, तो याद रखना ये 100 गुना में क्या होगा मालूम है? 100 गुना मिलेगा मतलब क्या? आपका परिवार भी वापस आपको आशीष में रिटर्न मिलेगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अय्यूब की पत्नी, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अब्राहम के बाद कोई रईस व्यक्ति था, वो था अय्यूब। बहुत धनी था, बहुत आशीषित था। बेचारे के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दिया। क्या बोलता मालूम है परमेश्वर? इसके जैसे पूरी पृथ्वी में कोई भी सीधा, खरा और मेरा भाई मानने वाला पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं है, बोलता है, बुराई से अलग रहने वाला। शैतान को जबरदस्ती परमेश्वर ने भेजा, बोला जा इसकी परीक्षा कर, और उसकी परीक्षा करते हुए क्या करता है शैतान? उसका सब संपत्ति खत्म करता है, जानवर, ये वो, 10 बच्चे मर जाते, सब खत्म होता है। इस सब कुछ जाने के बाद भी वो क्या बोलता मालूम है? मेरा परमेश्वर धन्य है,
क्या बोलता हूं? मेरा परमेश्वर धन्य है। बोलता मेरा परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर दिया, परमेश्वर लिया। मैं नंगा आया था मां के पेट से, नंगा वापस लौटने वाला हूं। मैंने कुछ लेके नहीं आया था, मेरा परिवार मेरी संपत्ति से परमेश्वर दिया था। इसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। उसकी पत्नी आई, देखा बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई, राजा इंसान जमीन पर आ गया है, शरीर पर पूरा पीप है, घाव है, खुजली हो रही है ना, रास्ते पर बैठा हुआ है। सब रिश्ते नाते दोस्त सब लोग ने छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है। अय्यूब की पत्नी आके उसको क्या बोलते हैं, उसको सम्मति क्या दिया, जरा पत्नी की सम्मति जरा देखो। पत्नी क्या बोला मालूम है उनको? कभी कभी पत्नी नहीं बोलती, पति भी ऐसा बोलते, बच्चे भी बोलते, माँ बाप भी बोलते। पत्नी बोलती है तू अभी तक अपनी खराई में बना हुआ। बोला तू परमेश्वर को शाप दे, निंदा कर परमेश्वर की, अभी तक खराई में। सब लूट गया, 10 बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई, सब कुछ गया, प्रभु ने सब छीन लिया, अभी तो अपनी खराई में बना हुआ। एक तो तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को शाप दे, नहीं तो तू क्या कर, मौत हो जा। आपने पढ़ा है ना, ये ऐसा ही लिखा है ना। बोला प्रभु की निंदा कर, प्रभु को शाप दे, नहीं तो मौत हो जा। अय्यूब क्या बोला मालूम है? हाँ यार सही बात है, ऐसा नहीं बोला वो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के हाँ में हाँ नहीं मिला। क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने हम लोग को इतना कुछ अच्छा कुछ किया था, इतना कुछ दिया था, वो याद है या नहीं तुझे? अभी तो थोड़ा सा दुख दिया है। देखो 10 बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई, लेकिन वो बोलता क्या है? दुख कितना दिया है? थोड़ा ही दिया है। बोलता मेरा परमेश्वर धन्य है। वो क्या बोला मालूम है? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। बोलता एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये सड़े हुए बॉडी पर मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। और वही पत्नी जो परमेश्वर को शाप देने बोला, प्रभु की निंदा करने बोला, लेकिन इसने सुना नहीं। वही पत्नी उसको बोला मत हो जा, लेकिन इसने पत्नी की बात नहीं सुना, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करके प्रभु पर विश्वास दिखा, तो उसी पत्नी के द्वारा परमेश्वर ने उसको 10 खूबसूरत बच्चे दिए। क्या लिखा हुआ है? मेरे खातिर यदि तुम सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़ दो, अगर सिचुएशन परिस्थिति ऐसी आए कि तुम्हारा परिवार तुमको छोड़ दे, निकाल दे, मरने बोले, और तुम उस समय भी अपनी खराई में खड़े हो, तो याद रखना मेरा वादा पूरा होगा, 100 गुना मिलेगा। जो घर वाले तुम्हें धिक्कारते, निकालते, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आशीष घर के अंदर लेके आएगा। उनके आंखों के सामने परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा उनके सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर याद रखो, अय्यूब अपनी पत्नी का बात सुन के प्रभु की निंदा करता, तो अय्यूब क्या हो जाता मालूम है? मर जाता, उसकी बीवी मर जाती। लेकिन अय्यूब ने अपनी बीवी की बात सुना क्या? नहीं। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर से ज्यादा अपनी बीवी का आदर किया क्या? नहीं। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? उसको 10 खूबसूरत बच्चे उसकी उसी बीवी के द्वारा मिला जिसने उसको गलत सम्मति दिया था। और दूसरी बात, उसकी जितनी संपत्ति थे परमेश्वर उसको कैसा दिया? दुगना दिया। हम लोग को भी सब दुगना चौगना चाहिए, लेकिन अय्यूब जैसा हम लोग खड़े नहीं रहेंगे। बीवी बोल दिया चलो आज चर्च में मत जाना, आज थोड़ा शॉपिंग के लिए चलते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आज डिनर भी वहीं पर करें। ओके ठीक है, पास्टर चाको जी को मैं मैसेज डाल देता हूं। अरे पास्टर चाको जी परमेश्वर के दास है, लेखा कौन लेने वाला है? परमेश्वर के दास नहीं लेखा लेते हैं। न्याय कौन करता है? परमेश्वर का दास नहीं, न्याय परमेश्वर का बारे में लिखा है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। हालेलुया। वो आपको बराबर जमीन पे लेके आएगा। वो मॉल आप जिधर जा रहे हो वो गिर गया तो भूकंप आ गया, यहां पर चर्च छोड़ के उधर जाकर है, भूकंप आ गया तो प्रेज द लॉर्ड, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। उनकी गारंटी नहीं है जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध जाकर बाहर काम करते हैं, उनकी गारंटी नहीं, लेकिन जो प्रभु के वचन के अधीन है उनकी गारंटी है। यहां पर ऐसा लिखा है नीचे 30 वचन में, परंतु बहुते जो पहले है वे पिछले होंगे और जो पिछले है वे पहले होंगे। बहुत सारे लोग जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे वाले आगे आते हुए दिखाई देंगे। हमें कई बार दुख होता है, हमारे पीछे से आए हुए विश्वासी हमसे ज्यादा बेहतर जीवन जीते हैं, हमसे ज्यादा आशीषित होते हैं, हमसे ज्यादा उन्नति करते हैं। क्यों मालूम है? हमसे ज्यादा उनका विश्वास अच्छा होता है, हमसे ज्यादा वो परमेश्वर का आदर करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, ये पिछले जो पीछे वाले आगे आ जाते हैं। हम लोग को बड़ा दुख भी होता है कि अरे सालों गुजर गए, ये प्रभु वादा किया 20 साल पहले, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। जिसको मैंने प्रचार करके अभी लेके आया 4 महीने पहले, उसका जीवन में अच्छा हो रहा है। शायद वो आपसे ज्यादा आदर परमेश्वर को करता होगा, आप परिवार को आदर करता होगा, लेकिन वो परिवार से ज्यादा परमेश्वर को आदर करता होगा, इसलिए उसको 4 महीने में आशीष हो गई, हमको 20 साल में भी नहीं हुआ।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान में रखना हम करते क्या वो जरूरी है। आइए आगे एक वचन पढ़ते हैं, गलतियों में पढ़ना, गलतियों उसका पहला अध्याय 16 वचन, गलतियों पहला अध्याय 16 वचन। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है जब परमेश्वर का पुत्र मुझ पर प्रकट हुआ कि मैं अन्य जातियों को उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह न ली। हम लोग का क्या होता है मालूम, हम लोग घर वाले को पूछते हैं चर्च में जाऊं कि नको जाऊं, जाओ कि मत जाओ। हम लोग जब पाप करते हैं ना तो माँ बाप से परमिशन नहीं लेते, परमिशन लेके जाते क्या, मैं बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हूं, गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूं। हम लोग कितने सारे पाप अपने जीवन के अंदर किए रहेंगे। मैं सबको ऐसे ही बोलता हूं, पाप करते समय हम लोग घर वाले का परमिशन नहीं लेते, पूछते नहीं है। लेकिन चर्च में जाने के लिए, सेवा में जाने के लिए, ठीक है, जो परमेश्वर का काम है, बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ, ये सब बारे में बोलता मैं ना मम्मी को पूछ के बताती हूं, पापा से पूछता हूं फिर बपतिस्मा लूंगा। पौलुस एक बड़ा डेंजर व्यक्ति था, प्रभु का विरोधी था। सुन रहे आप लोग, पौलुस प्रभु के विरोध में था, विरोध में चलता था, विरोध में काम करता था। लेकिन एक बात बोला, जब यीशु मसीह मुझ पर प्रकट हुआ ना कि मैं अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए मैं चुना गया हूं, तो बोलता मैंने लहू और मांस से, मतलब मैंने अपने परिवार के लोगों से, मैंने किसी भी इंसान से, रिश्तेदारों से मैंने सम्मति, परमिशन, सलाह नहीं ली। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझ पर डायरेक्ट प्रकट हो रहा है, परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बातें कर रहा, तो मेरे लिए परमेश्वर बड़ा है या लहू और मांस में जीने वाले इंसान बड़ा? इसलिए बोलता मैंने किसी की सलाह, परमिशन नहीं ली, मैंने डायरेक्ट क्या किया, परमेश्वर की सेवा शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब बात परमेश्वर की आती है तो बपतिस्मा लेना हो, आपको चर्च में आना हो, या आपको परमेश्वर के अधीन में समर्पित होना है, कुछ भी परमेश्वर के लिए करना है, सेवा करना है, तो याद रखना किसी का परमिशन लेने बैठो मत, परिवार का सलाह लेने बैठो मत। आप परिवार अच्छा होना है तो याद रखना परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए किसी की सलाह मशवरा करके मत लो। परमेश्वर की आज्ञा प्रभु ने बोला मानो तो मान लेना, इससे आपका और आपका परिवार दोनों का भला हो जाएगा। एक गवाही बताता हूं, मेरा सरनेम आचार्य है, मैं असल में ब्राह्मण से आता हूं। मेरे पापा बहुत पूजा पाठ वाले, मैं इनको बचपन से देखा, घंटी बजा, शंख बजा, हम लोगों को भी लगा दिया था। शंख ऐसी ताकत से फूकना पड़ता था। अभी आते आते मैंने इधर स्टेशन पे देखा, ऐसा पू करके पूरा ताकत से, फिर मंदिर में हम लोग का पूजा पाठ ये वो, तो हम लोग बहुत पूजा पाठ वाले थे। अभी क्या हो गया, हम लोग पूजा करते करते मेरा पापा बहुत मंत्र बोलते थे, ये स्वाहा, वो स्वाहा, ऐसा स्वाहा, वैसा स्वाहा, और पूरा घर स्वाहा हो गया। फिर स्वाहा के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब स्वाहा के लिए कुछ बचा ही नहीं, पूरा बर्बादी आ गई। तो एक दिन मैं किसी एक भाई के घर में बैठा हुआ था, तो मैंने टीवी में मैंने एक सेवक को देखा, वो प्रार्थना कर रहे, एक अंधे को आंख आ गया। तो मैंने उसको पूछा ये क्या हो रहा है करके, तो बताया ये यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह की प्रार्थना से ऐसा चमत्कार होता है। तो मैं बोला मेरे को भी लेके चलो ना। तो वहां पर एक हमारे केरला वाले ऐसे मलयाली, उनके घर में प्रार्थना चल रहा था, उपवास प्रार्थना और प्रचार भी चल रहा था। मुझे लेके गया भाई ने, मैं बैठा, दो प्रचारक आए थे उधर, एक मलयालम में बोल रहे थे, दूसरा हिंदी में उसको अनुवाद कर रहे थे। तो मुझे समझ में उतना खास नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार बैठा, वो खत्म हुआ, प्रार्थना खत्म हुआ, फिर वो पास्टर ने ऐसे मेरे मांडी पर हाथ रखा और मेरे बारे में सीधा भविष्यवाणी किया कि आपने इतना पढ़ाई किया है, आपके घर में यह समस्या, ऐसा वैसा पूरा डिटेल बताया। जब वो भविष्यवाणी किया तो बाप रे, मैं भी हैरान हो गया, बोला मेरे बारे में इतना कैसा जानता। उस समय मेरे अंदर विश्वास आ गया, हालेलुया, कि ये सच्चा परमेश्वर है। दोबारा मेरे को उन्होंने बुलाया, लेकिन मैं उधर नहीं गया क्योंकि मैं उस समय गुंडागर्दी में था। मैं अपना हथियार लेके दोस्तों के साथ गया और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ये मुलुंड में और सीधा जेल में गया। परमेश्वर कभी कभी क्या होता है, सीधा बुलाएगा, नहीं आते हैं ना तो प्रभु अपनी तरीके से बुलाता। मेरे को लोग बोला था आ जाना, मीटिंग है करके। मैं मीटिंग में जाने के बदले मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया तलवार लेके, ठीक है। तो मुलुंड पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला। जेल के अंदर परमेश्वर ने सेवकों को भेजा, बोला अभी इसको सुधारो, फुर्सत में है, अभी किधर नहीं जा सकता, समझाओ इसको, अभी मैं इसको चुना हुआ, समझाओ इसको। तो वहां पर मेरे प्रिय लोगों, मैं यीशु मसीह को, मैं जेल के अंदर जाना, प्रेज़ द लॉर्ड। जेल के अंदर मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता था, मैं इंग्लिश मीडियम से आया, मुझे इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से था, हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आता था। बाइबल हाथ में आ गया, दो जना के भी वो पूछा भी,
कि इसमें क्या लिखा हमको भी बताओ ना। मैं बोला मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं एक बात सुना था बाहर कि यीशु मसीह असंभव को संभव करता है। मैंने बाइबल हाथ में लेके प्रार्थना की, बोला प्रभु मुझे जरा पढ़ना सिखा तो मैं आपके बारे में जानूं। और उसी समय जेल के अंदर मुझ पर पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया, बल से उतरा पवित्र आत्मा। उस समय से मैं सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, पढ़कर मैं जेल में सिखाने वाला बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह मुझ पर प्रकट हुआ, आपको मालूम है मैं जब वहां पर जब पहली बार प्रार्थना में गया ना, तो वहां पर क्या हुआ था, मेरी मम्मी, मैं मेरे घर पे गया, मेरे छोटा भाई बहनों को, बड़े लोग को तो नहीं बुला सकता, पर छोटा भाई और बहन को बोला चलो तुम भी चलो, वहां पर बहुत अच्छा प्रार्थना होता। तो मैं छुपके से उनको लेके गया। मेरी मम्मी को जैसे मालूम पड़ा, क्या बोले मालूम, ऐसे बड़े बड़े फोटो घर में थे, खतरनाक खतरनाक फोटो, गले में पूरा वो खोपड़ी, वो रात को मैं चादर ऐसा लेके सोता था, मुझे बहुत डर लगता था भगवानों को देखकर। सच में रात को सच में डर कि मेरी मुंडी काट के ना लगा दे। तो मैं रात को ना ऐसा छुपके से, मैं टॉयलेट भी नहीं जाता था, छुपके रात को भी टॉयलेट दबा के बैठता, बोले सुबह होने के बाद ही जाऊंगा, मम्मी उठेंगे तभी। ऐसा डर लगता था, देखता था मैं इतने बड़े बड़े फोटो, खतरनाक, जुबान जुबान बाहर, हाथ में तलवार, गले में खोपड़िया का हार, ऐसा देखो डर लगता था। ठीक है, तो मेरी मम्मी क्या बोले मालूम मेरे को, तेरे को क्या इतना सारा भगवान कम पड़ा था क्या? हाँ, कान पट्टी बजाओगे चप्पल से, बोला चल जाने का नहीं उधर, इतने सारे भगवान को छोड़ के तो उधर जा रहे हैं। इतना स्वाहा कर दिया हम लोग का, अभी कहीं तो जाने में जहां से कुछ मिले। ठीक है, मैंने मेरी माँ, दोबारा भी जब मैं जाना शुरू किया ना, मैंने मेरी माँ का, भाइयों का, बड़े भाइयों का, किसी की भी सलाह नहीं ली, पापा का भी सलाह नहीं लिया। मैं चुपके से जाता रहा। आज मैं आशीषित हूँ, मेरा घर भी उद्धार में आ गया, सबके सब प्रभु में आ गए, क्योंकि मैंने उनका सुना नहीं। हालेलुया। अगर मैं उनका सुनता तो वो भी बर्बाद होते और मैं भी बर्बाद होता, मिट गए होते हम, तो मर भी गए होते। मुझे जिंदगी में एक ही खुदा ऐसा मिला जो कुछ मांगता नहीं लेकिन सब कुछ हमें ही देता है, वो यीशु है। इसके लिए देखो, सब नामों से दरवाजे पर आपको सब धर्म के नामों से भीख मांगते हुए आते हुए दिखाई देगा। मैं बचपन से देख रहा हूं, लेकिन एक ही नाम से कोई नहीं आता भीख मांगने, वो नाम यीशु है। क्योंकि वो नाम यदि एक भिखारी भी ले लेना तो वो भीख मांगने वाला नहीं, वो देने वाला बन जाएगा। क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद कर्जे में, ये से तकलीफों के अंदर डूबा हुआ था, गरीबी को एकदम करीबी से देखा है। एक साल हम कच्चे सब्जी खाए, पकाने के लिए हमारे पास केरोसिन, रॉकेल या घासलेट आप क्या बोलते हैं, वो तक नहीं था। ऐसी जिंदगी में जीवा इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से यहां तक लेके आया मुझे। हालेलुया। क्योंकि अच्छा क्या उस समय मैं अपनी माँ की बात नहीं सुना, अच्छा क्या मैंने अपने भाइयों की बात नहीं सुना, अच्छा क्या मैं किसी की बात नहीं सुना, मैंने मांस और लोगों का सलाह नहीं लिया। जो सलाह परमेश्वर मुझे दिया था मैंने वही माना। आज वही परमेश्वर ने मुझे और मेरे घराने को बचाया और आशीष दिया। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बोलता, मैंने कहा तो था मैं ये करूंगा, मैं कब करूंगा? यदि मुझसे ज्यादा तू आदर किसी को नहीं करेगा तो मैं तेरे घराने के लिए और तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा। ओके, जल्दी से एक वचन पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 9 अध्याय 57 से 62 तक पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 57 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 57 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जा तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हुआ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। मैं ये आखिरी बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा, ध्यान देना आप लोग। अब यीशु मसीह के पीछे बोला, यीशु मसीह के पीछे कई कुछ लोग आकर बोले, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। एक व्यक्ति बोला, मैं आप जहां जाएगा मैं आऊंगा। यीशु ने बोला, भाई लोमड़ियों के भट्ट होते और आकाश के पक्षियों को बसेरा, पर मुझे सर धरने की जगह नहीं। इसका मतलब क्या है? यीशु बोला, देख मेरे पीछे आएगा ना तो कई परीक्षा तेरी होगी, कई कठिनाई आएगी। ठीक है, तुझे ऐसी ऐसी कठिन स्थिति आएगी जहां पर तुझे सिर धरने की भी जगह नहीं होगी। ये सब स्थिति आएगी, चलना है तो आ जा। अभी एक और था उधर खड़ा, उसको तो सामने से यीशु बोला, मेरे पीछे आ जा। वो क्या बोला मालूम है? उसका पिताजी उस समय मर गए थे। बोला, प्रभु आता हूं, लेकिन पहले अपने पिताजी को क्या करता हूं, गाड़ कर आता हूं। यीशु क्या बोला मालूम है? मुर्दे को गाड़ने के लिए वहां पर बहुत सारे आसपास मुर्दे खड़े हैं,
जिसमें जीवन नहीं है, प्रभु का जीवन नहीं है, प्रभु की आत्मा नहीं, वो गाड़ देंगे। और तू मेरे पीछे आ और क्या कर, मेरे राज्य की कथा लोगों को सुना। हालेलुया। अभी देखो, आप जरा सोच के देखो, ऐसे परिस्थिति के अंदर जहां पर हमारा पिता मर के पड़ा हुआ है और यीशु मसीह हमको यह कहेगा कि भाई पिता को गाड़ने के लिए मुर्दे बहुत है, तू मेरे पीछे आ जा, मेरे सेवक आए कर। ऐसी स्थिति में आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आप बताइए। सीधी बात है, बुरा लगेगा। लेकिन परमेश्वर यहां पर बोला, परमेश्वर ने यहां पर बोला कि भाई तेरे पिता जो है वो मुर्दा अभी मर चुका है वो, लेकिन उसको गाड़ने के लिए बहुत मुर्दे लोग खड़े। लेकिन यदि तुझे जीवन चाहिए और तेरे बाकी परिवार के सदस्य को जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, तो तू क्या कर मालूम है? वो गाड़ने का काम तो वो लोग कर लेंगे, तू आकर ये जीवन का, परमेश्वर के राज्य का कथा जाकर लोगों को सुना, तो तू भी बचेगा, बहुत लोग बचेंगे, तेरा घराना भी क्या होगा? बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। देखो, बहुत कुछ होगा। अब इसका पिता मर गया, उसको रोने को तो टाइम चाहिए ना, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोला ये तो सब होता रहेगा, जिंदगी में बहुत कुछ तकलीफें आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भले पिता जाएंगे, माता जाएगी, घर में बहुत लोग जाएंगे, लेकिन संसार को आशा नहीं, हमें तो आशा है ना, एक दिन हम बादलों पर स्वर्ग में मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके सब मिलने वाले, तो हमें क्या रहना है ना? संसार जैसा, संसार क्यों रोते हैं? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। ओके, एक और आ गया। जैसे पहले एक व्यक्ति आया, वो बोला मैं आना चाहता हूं। यीशु मसीह बोला लोमड़ियों के बट और आकाशीय पक्षी है भाई, मेरे लिए सर धरने की जरा जगह नहीं है, ये याद रख, मेरे पीछे आएगा तो कठिनाई, तकलीफें, परीक्षा होगी कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सब आशीष ही आशीष होगा। ओके, तो वो हो गया। दूसरे को तो यीशु ने बोला, तो वो बोला पिता को गाड़ना है, बोला पिता को मुर्दे गाड़ेंगे, वो मुर्दा गाड़ेंगे, तू आजा मेरा पीछे चल। इसने क्या किया? इसने यीशु को पूछा, है ना, हाँ मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन पहला जाकर क्या करता हूं? पहले अपने परिवार से जरा विदा लेके आता हूं, उनको बोल के आता हूं कि मैं जा रहा हूं। यीशु क्या बोला मालूम है? जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? आप विदा लेने गया और घर वाला बोलेगा मत जा रे, पागल हो गया है क्या तू तेरा धर्म परिवर्तन कर रहा है, हाँ तू यीशु के पीछे जाएगा। हम लोग कौन से धर्म के, तू कौन से धर्म में जा रहा है? देखो, परमेश्वर इंसान बनाया, इंसान ने धर्म बनाया और इंसानी धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, लेकिन 100%, 100% एक इंसान का जीवन बदल देता है। 100% वो एक इंसान का स्वभाव बदल देता, 100% एक इंसान की परिस्थितियों को वो बदल देता है। लेकिन धर्म परमेश्वर कभी किसी का बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म बनाया नहीं, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को ही बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ जो हल बोलता, तू घर में जाएगा भाई, तू जाकर विदा लेने जाएगा, घर वाला रुका देगा, फिर तो क्या करेगा? फिर तो मुझसे ज्यादा बोलेगा अरे नहीं पापा ने मना किया है, मम्मी ने बोला मत जा, बीवी ने बोला आज मत जा, बच्चे लोग भी बोले तो मत जा, जाने दो, अगले संडे चलते, तो हो गया ना, फिर खत्म ना। फिर यीशु को बोलेगा घर वाले ऐसा बोल रहे, इसलिए बोला भाई हल पे हाथ रख दिया है, आप पीछे देखने की जरूरत नहीं है, पीछे आगे दाएं बाएं सब प्रभु संभाल लेगा, क्योंकि हल पे हाथ रखिए यदि कोई पीछे मुड़ता है तो वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो बोला है वो आपके जीवन के अंदर वो सब वादा पूरा हो, वो सारे वचन पूरे हो, वो सारी प्रतिज्ञा में प्रभु ने हमें दिया वो पूरा हो, आप चाहते हैं, तो आपको आपके परिवार से ज्यादा आपको परमेश्वर को आदर करना होगा। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर को बचाना चाहते हैं तो याद रखो, आप अपने आप को या अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, आप अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तो याद रखना आप अपने आप से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा परमेश्वर का आदर करना, तो ही परमेश्वर अपना वादा आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है, आप परमेश्वर से ज्यादा अपने परिवार को आदर करते, तो एक बात याद रखना, एली को परमेश्वर यही बात बोला कि मैंने कहा तो था मैं तुझे और तेरे घराने को सदा लेकर चलूंगा, लेकिन ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं केवल उसी का आदर करूंगा, और तूने मुझसे ज्यादा अपने पुत्र का आदर किया, इसलिए तेरे दोनों बेटे एक ही दिन में क्या होंगे? मरेंगे। हालेलुया। और बोलता है इस्राएल का कितना ही कल्याण होता रहेगा, बहुत से जो इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग हैं उनका कल्याण तू देखेगा, लेकिन मेरा दुख तेरे जीवन के अंदर, तू तेरे परिवार में, तेरे खानदान में, तू मेरे तरफ से जो दुख है वो तू देखता रहेगा, क्योंकि तूने मुझसे ज्यादा क्या किया? अपने बेटों का आदर किया है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब कितना होशियार था, अय्यूब ने अपनी बीवी की बात, अपने मित्रों के, अपने सगे वाले की बात नहीं माना, इसके लिए क्या हो गया? वो भी बचा, उसकी बीवी भी बच गए।
और उसके दोस्त लोग भी अय्यूब की वजह से क्या हो गए, बच गए। बोला ना, उसके दोस्त लोगों को क्या बोला, अय्यूब मेरा दास प्रार्थना करेगा तो ही मैं तुम लोगों को बख्शूंगा। देखा, अय्यूब किसी की बात नहीं सुना करके उसके वजह से वो भी बचा और बाकी सब उसका परिवार भी क्या हो गया, उसके जो रिश्ते नाते थे या मित्र थे या बीवी थी, सबके सब क्या हो गए, बच गए। आप अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो क्या करना, परमेश्वर ने कहा तो था, आप बोलेगा प्रभु आपने कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा होता? आप चाहते हैं ना प्रभु का सारे वादे आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरा हो, चाहते कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं आपके परिवार में सारे आशीषें आए जो प्रभु ने वादा में बोला है, चाहते कि नहीं चाहते? तो क्या करना, आप परमेश्वर को अपने परिवार से ज्यादा क्या करना, आदर करना। नहीं तो फिर आप बोलेंगे कहा तो था, क्यों नहीं हुआ? कहा तो था, लेकिन परमेश्वर यह भी कहा कि सबसे अधिक मेरा आदर कर, तब मैं तुम्हारा आदर करूंगा और तुम्हें आपाराम आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें। मैं प्रभु के दास को माइक देना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ही अच्छे वचन को सुन रहे थे। अच्छे वचन को हम अभी तक बहुत अच्छे वचन को सुन रहे थे। औरत की सुनना बहुत जरूरी है, पर औरत सही वचन में सही बात बताए तो उसको सुनना है। पति की बात को सुनना बहुत जरूरी है, और यदि पति सही बात कहें तो उसकी सुनना। बाइबल बताते ओबे योर पेरेंट्स, मसीह में अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। यदि वो मसीह में नहीं है, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अभी त्योहार आया है, आपके पास आएंगे, क्या ना पहला गया, प्रसाद गया, यार इसको कैसे नाराज करूं, ये तो मेरा चाचा है, मेरा मामी है, मेरा बहन है, मैं इसको नाराज करूँ। लेके आओ, हम अपने जीवन के अंदर अन्य जाति के त्योहारों में जाकर या उनके रीति के अनुसार चलते हैं। हम अपने मनुष्यों को, हमने वचन सुना है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला किसी जीवन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, चाहे रिश्तेदार कितने भी बड़े अच्छे हो, हम अलग किए हुए लोग। हमने वचन अभी क्या सुना, यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूँ इसके लिए, तलवार चलाने के लिए। एक व्यक्ति ने मारा है, तलवार बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन को दर्शाते हैं। पतरस ने तलवार चलाया जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया। पतरस चलाया, एक्चुअली पतरस किधर मारा था मालूम? मेरे समझ में वो गला काटा, गले में मारा, पर लगा कहाँ पे? गलती से कान पे लगा। वचन प्रचार करता है ना, वो प्रचार करने वाले को भी काटता है, सुनने वाले को भी काटता है, क्योंकि ये वचन क्या है? दोधारी तलवार है। और कान कट गया और कान नीचे गिर गया। हॉस्पिटल लेके जाओ, इसका 10 टाका लगाओ, क्या क्या नहीं, वो कान तुरंत उठाकर वहीं पर रखा। ये है प्रभु का काम, कोई टाका वाका कुछ नहीं लगा। प्रभु जब ऑपरेशन करता है कोई दर्द नहीं होता है। आमीन। आदम के अंदर से हवा को निकाला चीर फाड़ के, कोई टाका वाका नहीं, उसको निकाला और उससे एक स्त्री को तैयार किया। परमेश्वर जब हमारे फैमिली में ऑपरेशन करता है ना, तलवार जब चलाता है, अन्य जाति के अंदर से हमें बाहर लेके आता है, थोड़ा सा दर्द तो जरूर होगा। अन्य जाति के रीति रिवाज में जाना हमको अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, पर करूं क्या, उससे भी नाराज नहीं कर सकते। अभी हम वही सोचते, हम उसको नाराज, बहुत कहते हैं मैं मांस और लोगों से सलाह नहीं लिया, लेने के लिए जाएगा, हम विश्वास में नहीं आएंगे, वो हमारे लिए रुकावट है, हमारे लिए रुकावट है, हमारे लिए पत्थर है, हम इसीलिए रुका, हम उससे पूछने को नहीं जाएंगे, हम पूछेंगे परमेश्वर के वचन से पूछेंगे। हमें वचन जो बताएगा हम उसको सुनेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। आज अच्छी इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो अपने दास को बहुत आशीष